राधे राधे। जय श्री श्याम। सभी भाई बहनों को मेरा राम राम। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कैसे अंगराजकरण के घातक से घातक बाण से अर्जुन भी अचंभित हो गए थे। कर्ण की युद्ध कौशल नीति वाकई में ही तारीफ़े काबिल है। तो दोस्तों, आखिर कैसे श्री कृष्ण ने कर्ण के बाणों से कैसे अर्जुन की रक्षा की थी, चलिए अब जानते हैं। जिसमें सर्वप्रथम स्वयं तक्षक नाग के द्वारा वह नागास्त्र था, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी मायावी लीला दिखाकर अर्जुन की रक्षा करनी पड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों, कर्ण के पास भले ही युद्ध के अंत तक कहीं ऐसे दिव्यास्त्र जो कि वह भूल चुके थे, लेकिन वह युद्ध कुशल को नहीं भूले थे और वह उसी युद्ध कौशल के बल पर महाभारत युद्ध के अंत तक यानी अपने वीर गति प्राप्त होने तक लड़ते रहे, क्योंकि वह अधर्म का साथ देने वाले एक अधर्मी बन चुके थे। यही कारण था कि उनका भी युद्ध में बलिदान आवश्यक था और उनकी भी वीर गति आवश्यक थी। यहाँ पर आप सभी को भी यह सत्य भी बता दें कि अंगराज कर्ण के पास कई ऐसे दिव्यास्त्र और महान शक्तिशाली अस्त्र थे जो वह युद्ध के अंत तक भी जानते थे। कर्ण एक बहुत ही दानवीर योद्धा थे, ये आप सभी जानते हैं। उनमें से उनके पास एक विजय धनुष नामक एक शक्तिशाली धनुष था, जिसका संधान जिस पर चलने वाले बाण असंख्य रूप में शत्रु पर पड़ते थे और इन्हीं असंख्य बाणों से शत्रु को आसानी पूर्वक घायल किया जा सकता था। यह भी जानकारी दे दे कि अंगराज कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग केवल एक ही दिन किया था और उसी दिन उनका अंत भी हुआ था। आप सभी को विजय धनुष के बारे में पहले भी हमने जानकारी देते हुए बताया था कि कर्ण के विजय धनुष से असंख्य बाण संधान किए जा सकते थे। इतना चमत्कारी वह धनुष था जिससे कि वह आसानी पूर्वक शत्रु को परास्त कर सके। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी की और कर्ण की भेंट की बात की जाए तो आप सभी को बता दें कि हनुमान जी और कर्ण के मिलाप के बारे में हमने अलग अलग जगहों पर इनके बारे में पता लगाया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार निष्क्रिय निकाल कर आए हैं कि स्वयं अंगराज कर्ण से हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप में भेंट तो नहीं हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर्ण को हनुमान जी की शक्ति का आभास अवश्य हुआ था जब वह अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने यह अप्रत्यक्ष अनुभव किया था कि उनके द्वारा चलाए गए तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन की रक्षा हो रही है। इसके पीछे दिव्य शक्ति थी और वह यह भी जानते थे कि अर्जुन की रथ की ध्वजा में महाबली हनुमान जी की कृपा यानी कि स्वयं हनुमान जी विद्यमान हैं। इन सभी घटनाओं का वर्णन स्वयं संजय महाराज धृतराष्ट्र भी कर रहे थे और यहाँ पर आप सभी को यह जानकारी भी दे दे कि स्वयं अंगराज कर्ण को स्वयं जब हनुमान जी और श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ होने के बारे में पता चला था, तभी उनको यह भी पता चल गया था कि वह अधर्म का साथ दे रहे हैं और वह इस प्रकार से दुर्योधन के साथ होने के कारण अधर्मी का रूप ले चुके हैं। और यही कारण था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी ईश्वर है, वही भगवान श्री कृष्ण कर्ण का साथ नहीं बल्कि अर्जुन का साथ दे रहे थे और स्वयं महाबली हनुमान जी की भी अपनी कृपा का छत्र छाया अर्जुन के सर पर ही थी।
इसके पीछे का कारण था कि अर्जुन न्याय और सत्य के लिए युद्ध लड़ रहे थे, जबकि कर्ण अधर्म का साथ दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।